खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 144 सालों के बाद 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ मेले के साथ ही 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं जो कि कई राशियों की किस्मत को चमकाने वाले हैं, कई राशियों के भाग्य को परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 144 सालों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ का मेला 12 साल के बाद भरता है और दोस्तों हर 144 सालों के बाद कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ का शाही स्नान होता है और पौष पूर्णिमा से ही इसी दुर्लभ महासंयोग का भी योग बनने जा रहा है। साथ ही पूर्णिमा के दिन शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और महालक्ष्मी राजयोग बनने से पूर्णिमा का जो स्नान, दान और तर्पण का जो महत्व है वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा से ही किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करते हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा का दिन है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो दोस्तों महाकुंभ का जो पहला शाही स्नान है वो रवि योग का खास संयोग बना रहा है। हिंदू धर्म में इस योग को कई गुना ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रवि योग और महाकुंभ के शाही स्नान वाले दिन स्नान और दान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और जो भी आपकी ग्रह दशा चल रही है या कोई भी ग्रहों का अशांत दोष है ना, वो भी कट जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के लग्न भाव में दोस्तों गज केसरी राशियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में महाकुंभ के बाद वृषभ राशि वाले लोगों को हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। एक तो लंबे समय से आपके जो रुके हुए कार्य है वो फिर से शुरू होंगे। दोस्तों, पूरी राशि फल की जानकारी जानते हैं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा और महाकुंभ के शाही स्नान वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम महाकुंभ वाले पौष पूर्णिमा के दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को पूर्णिमा के पवित्र दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा खिला सकता है। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा से जो पहली राशि बनती है ना, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को इस पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने भाग्य का यानी कि अपनी किस्मत का पूर्ण साथ मिल सकता है। ऐसे में आप हर एक समस्या और चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। हर क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलेगी, खूब अच्छा धन का लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जनवरी के बाद का जो समय है ना, वो काफी अच्छा जाने वाला है। उच्च अधिकारियों का आपको काम नजर आ सकता है। ऐसे में आपको करियर में तरक्की के योग बन सकेंगे। अचानक से धन लाभ मिलेगा और इसके साथ ही भविष्य के लिए पैसों की बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। कुल मिलाकर 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के बाद वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा और चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि
होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी पूर्णिमा पर जो ये दुर्लभ योग बन रहा है ना, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक तो आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि अपनी किस्मत का पूर्ण साथ मिलेगा। इसके अलावा लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो अब पूर्णिमा के साथ ही पूरे होंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। जो भी लोग कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दोस्तों आपका रिश्ता जो है वो कहीं पर भी निश्चित हो सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जनवरी फरवरी का जो महीना है वो आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आपके द्वारा किए गए कार्य से आपकी जो मेहनत है वो अच्छा रंग लेकर आएगी। जो भी लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाएगा। आपको व्यापार में लाभ के अलावा खूब खुशी मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो पूर्ण लाभ मिलने के योग बन ही रहे हैं। साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपने लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में राहु, केतु या शनि के 7.5 के प्रभाव से कई सारी परेशानियां बनी रहती है और दोस्तों आपको अपनी किस्मत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। कई लोग कर्ज से परेशान है, तो कुछ लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी सही नहीं है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। तो कुछ लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। और इन सभी के पीछे इफेक्ट होता है आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रहों के योग का। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, जैसे कि कालसर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष। आपकी कुंडली में राहु की महादशा तो नहीं, जिसके कारण जीवन में अनेक सारी परेशानियां बनी हुई हो। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों लाइफ में एक बार हर एक व्यक्ति को कुंडली दिखाना जरूरी होता है, जिससे आप इस बात का अनुमान तक पहुंच पाते हैं कि आपको अपने जीवन में व्यापार से लाभ मिलेगा या नौकरी से। कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा और लाभदायक योग बनाएगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है। साल 2024 को आपने जैसे तैसे गुजार ही दिया है, अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आप बड़ी ही आसानी के साथ जान सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से गुरुजी से आप संपर्क करके अपने कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस पूर्णिमा पर गज केसरी योग और रवि योग के साथ ही जो महाकुंभ का शाही स्नान महासंयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फल देने वाला रहेगा। एक तो दोस्तों यह महासंयोग आपके छठे भाव में बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को अपने जीवन में अचानक से धन का लाभ और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों लंबे समय से अगर आप जॉब को लेकर चिंतित हो रहे थे या नौकरी में आपकी कोई भी परेशानियां बनी हुई थी तो वो दूर होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी बेरोजगार है उन लोगों को फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में मनपसंद मनचाही यूनिट में आपको नौकरी मिल सकती है। पुराना अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दे रखा है तो 13 जनवरी इस पूर्णिमा के बाद से ही आपको नौकरी से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन बन सकता है। आपको दोस्तों उसी नौकरी में ज्वाइनिंग को लेकर खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। आपका जो ध्यान है ना, आपका पूरा फोकस आपके कार्य के प्रति होगा, जिससे लाभ मिलने के भी आसार बनेंगे। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत बनेगी। कर्ज और लोन आपको आसानी से मिल पाएगा। आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं और दोस्तों अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी आप लोगों के लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। फरवरी के महीने से ही आपके द्वारा किए गए हर एक प्रकार के व्यापार से आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी, उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी पौष पूर्णिमा के बाद समय
समय काफी अच्छा और खास जाने वाला है। एक तो दोस्तों आप लोगों की सिंह राशि में जो शनिदेव की ढैया चल रही है ना, उसमें भी आप लोगों के लिए अब जो असर है, शनि का जो प्रभाव है ना, वो कुछ कुछ कम होने वाला है। माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। सिंह राशि के जीवन में चल रही समस्याएं और चुनौतियां भी अब धीरे धीरे दूर होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में आपको कोई भी अच्छा या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना लकी साबित होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में तेजी से बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन की बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए अंत में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि पौष पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो कि आप लोगों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। एक तो पौष पूर्णिमा वाले पवित्र दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दूसरा, कोई भी जो महिला या पुरुष काले वस्त्र नहीं पहने। पूर्णिमा के पवित्र दिन घर की महिलाओं से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। ऐसे में किसी भी कुंवारी कन्या का अपमान नहीं करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करते रहें, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ पौष पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।